हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीके उत्पसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 30 अप्रैल की करंट अफेयर की न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हमारे होने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए। तो पहले जो हमारी न्यूज़ है वो इस प्रकार है कि 29 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस, इंटरनेशनल डांस डे है, वो 29 अप्रैल को मनाया जाता है। डांस का प्रचार प्रसार करने के लिए, नृत्य के महत्व, इसकी प्रभुता को मानने के लिए, बनाए रखने के लिए 29 अप्रैल को है जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। और ये है जो यूनेस्को द्वारा इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट की स्थापना 1948 में। इंटरनेशनल जो थिएटर इंस्टीट्यूट इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, ये यूनेस्को के पास ही है। और 1982 में यूनेस्को की प्रदर्शन कलाओं के लिए मुख्य भागीदार इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट था, इसकी वजह से। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2021 की जो शर्त हैं, वो जो विषय हैं यानी थीम बोल सकते हैं हमें, वो है नृत्य का उद्देश्य, पर्पज ऑफ डांस। अगली हमारी जो न्यूज़ है वो है कि एडीबी ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया 11% तक बढ़ाया। तो मनाली स्थित एशियाई विकास बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को अपने नवीनतम प्रमुख एशियाई विकास आउटलुक 2021 के अनुसार 2022 में तो बताया 11% और 23 में बता दिया 7%। अब कोविड-19 की वजह से विभिन्न जो वैश्विक वित्तीय संस्थाएं हैं या इंस्टीट्यूट है जो अपनी जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े जारी करते हैं, तो उन्होंने बताया है कि कोविड-19 की वजह से भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कम रहेगी। और इसी प्रकार सभी संस्थाएं ऐसा ही कह रही हैं, अपने जो पूर्व में बताए गए अनुमान में सुधार कर रही है वापस और कम बता रही है। अब एडीबी के अध्यक्ष हैं वो मासासुगु असाकावा है और मुख्यालय किसका, एडीबी का मनीला फिलीपींस में है। और एडीबी की स्थापना 9 दिसंबर 1967 में हुई थी, 66 में। अगली न्यूज़ है कि आईएचएस मार्केट ने फाइनली ये 2022 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान 9.6 लगाया। अब देखो, बैठे बैठे अनुमान ही लगा सकते हैं और तो क्या कर सकते हैं। तो विभिन्न वित्तीय संस्थाएं वो अनुमान लगा रही है कि कोविड-19 की वजह से कम होगा, लोग घरों में बैठे हैं, अर्थव्यवस्थाएं काम इतनी कर नहीं रही है, ठीक ठाक जो चल रहा है, लेकिन बहुत सारे सेक्टर हैं जो बंद पड़े हैं। तो इसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में ये जो है 9.6 लेने का अनुमान बताया। तो विभिन्न संस्थाएं ये रही हैं। अगली जो न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है, चीन ने रोबोट, हम ये कह सकते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि चीन ने रोबोट प्रोटोटाइप नियो 01 क्लियर स्पेस डेब्रिस लॉन्च किया। तो चीन सरकार ने अपने लॉन्च मार्स से रॉकेट पर पृथ्वी की कम कक्षा में नियो 1 नाम से एक रोबोट प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। 30 किलो के रोबोट प्रोटोटाइप शेंज़ेन स्थित अंतर्राष्ट्रीय खनन स्टार्टअप ओरिजिन स्पेस द्वारा विकसित किया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भाई इसकी क्यों निर्मित किया गया और छोड़ा गया, तो गहरे अंतरिक्ष में छोटे खगोलीय पिंडों का निरीक्षण करना और अंतरिक्ष मलबे को हटाने की तकनीकी के लिए इसको नियो 1 को लॉन्च किया गया। अगली जो हमारी न्यूज़ है कि सैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत 49वें स्थान पर, यानी कि 49वें स्थान पर है। तो अभी देख लेते हैं इसको भी। तो ये जो सैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 104 देशों में से भारत 49वें स्थान पर है, फिनलैंड सर्वोच्च स्थान पर है। और ये विभिन्न सूचकांकों के आधार पर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। तो कहते हैं सैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स सैंडलर इंस्टीट्यूट और गवर्नेंस, जिसका मुख्यालय कहाँ है, सिंगापुर, द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक 7 स्तंभों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे नेतृत्व, दूरदर्शिता है और दूरदर्शिता है, मजबूत संस्थानों, मजबूत कानूनों और नीतियों, आकर्षक बाजार स्थिति, वित्तीय नेतृत्व, लोगों के उत्थान, वैश्विक प्रभाव, प्रतिष्ठा आदि कारकों के आधार पर, स्तंभों के आधार पर रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत का स्थान है वो 49 है 104 देशों में। अगले हमारे डीआरडीओ पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का एलसी तेजस का उपयोग करते हुए मैन ट्रायल आयोजित किया। लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है तेजस, ये हल्के जो लड़ाकू विमान होते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने गोवा में तेजस विमान पर से 5वीं पीढ़ी के पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ये हम
हम याद रख सकते हैं। और इसका उद्देश्य है, ये कह सकते हैं हम कि परीक्षण का उद्देश्य है तेजस पर पहले से एकीकृत डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज BBR-AM की बढ़ती हुई क्षमता को मान्यता करता है। पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल का निर्माण इजराइल के राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा किया गया और ये दुनिया में सबसे अत्याधुनिक गाइडेड मिसाइल। गाइडेड मतलब इसको निर्देशित की जा सके, छोड़ने के बाद भी किधर मोड़नी है उसको मोड़ी जा सकती है, तो वो होती है गाइडेड मिसाइल। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो कुछ इस प्रकार है। तो कृति क्रंथ वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। बेंगलोर स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्टर कृति क्रंथ को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय महिला एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। और वाइल्ड एनिमल फाउंडेशन द्वारा नव प्रवर्तन अधिवक्ताओं और साझेदारों यथास्थिति बाधित करने और वैश्विक स्थिति में संरक्षण समाधान की पहचान करने के लिए साथ लाता है। तो पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। जलवायु परिवर्तन संबंधित फाउंडेशन का जो उद्देश्य है उस वजह से ऐसे अवार्ड दिए जाते हैं। अगली जो हमारी न्यूज़ है, भारतीय सेना ने लद्दाख इग्नाइटेड माइंड कार्यक्रम के लिए SPCL और NIDO के साथ समझौता किया। तो फेयर एंड फ्यूरी कॉप्स के तत्वाधान में लद्दाख की US जो सेना है उसने कॉरपोरेट पार्टनर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड SPCL और दूसरी जो सहयोगी संस्थाएं NIDO के साथ समझौता किया। और ये जो NIDO है ये नेशनल इंटीग्रेटेड एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और मुख्यालय शब्द कौशल्या के साथ इन्होंने समझौता किया है। और इनका परियोजना लद्दाख इग्नाइटेड माइंड लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश में युवाओं के लिए बेहतर भविष्य सुरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट और कल्याण केंद्र की स्थापना करे। युवाओं को आगे लाने के लिए और युवाओं को साथ में लेकर आगे बढ़ाने के लिए ये समझौता किया गया। और इस से हम एक क्वेश्चन याद कर सकते हैं, लद्दाख के राज्यपाल या प्रशासक जो है राधाकृष्ण माथुर हैं, RK माथुर साहब। अब आते पर अगली न्यूज़ है हमारी कि प्रसिद्ध ओडिया और अंग्रेजी लेखक मनोज दास का निधन। तो प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद लोकप्रिय स्तंभकार और विपुल लेखक मनोज दास जो उड़ीसा और अंग्रेजी में लिखते थे, उड़ीसी और अंग्रेजी में लिखते उनका निधन हो गया। तो हम ये याद रख सकते हैं। 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2001 में पद्मश्री से, तो इनको ये कुछ अवार्ड दिए गए। इस प्रकार आज की जो 30 अप्रैल की करंट अफेयर की न्यूज़ थी उनको हमने देखा है और हमारे फ्यूचर में होने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं और आ सकते हैं उनको भी हमने ध्यान में रखा है। और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।